ये जो है ना एम्बैरेसिंग सिंबल्स देना, ये कोई तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा। पहले तो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो खड़ी होती थी ना इलेक्शंस में, उनको डिस्करेज करने के लिए ना कि वो ना इलेक्शन लड़ें, उनको दिए जाते थे ऐसे सिंबल्स कि वो उसके स्टिकर्स और पोस्टर्स लगाते हुए शर्मिंदगी महसूस करें। ये तो कैंडिडेट का हक है कि वो जाके कहे यार मेरा सिंबल मुझे चेंज करके दो। वो ना भी जाएं, ईसीपी ने जिप खोल देनी है कि जी जाओ ऐसे निकाल दे, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर जैसे जैसे सर्दी बढ़ रही है, बिल छोटे होते चले जा रहे हैं, आपका भाई खिलता जा रहा है। वाह वाह सर, ये कौन सा बिल आपका छोटा हो रहा है? सर बिजली का। अच्छा, हाँ सर अभी तो देखना है, अभी तो दिन कुछ दिन रहते हैं। पिछला वाला तो बिल्कुल मुस्बत नहीं था बिजली का बिल। सर, वो कुछ लोगों पे उन्होंने ना 600 यूनिट एक्स्ट्रा डाल दिए थे, मैं उनमें से नहीं था। मैं था तो अभी देख लेते हैं क्या होता है। वैसे तो मौसम कुछ संभल नहीं रहा, और आज के दिन तो फॉग भी ठीक ठाक थी, तो गुड। बिल्कुल, हमें स्मॉग से मसला है, फॉग इज गुड। फॉग इज गुड, फॉग हमारी दोस्त है। हाँ। लेकिन होपफुली ये सारा कुछ क्लियर अप हो जाए। मोटरवेज छोटरवेज में लोग बड़े परेशान। बहरहाल सर, परेशानी खत्म नहीं हो रही। ये इस इलेक्शन को मैंने एक नाम दिया, ये वाला इलेक्शन। हर इलेक्शन की थीम होती है। पिछले इलेक्शन की थीम थी इट्स द पीटीआई इलेक्शन, उससे पिछले की थीम थी ये शेर का इलेक्शन है, ये है इलेक्शन सिंबल्स का इलेक्शन। अब फिर मसला हो गया, जितने जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स समेत कुछ पीपल्स पार्टी के लोग जो हमने जिक्र किया था, उनके इलेक्शन सिंबल्स के ऊपर उनको इशू हो रहा है कि सिंबल आया नहीं ठीक है, सिंबल में इशू है। तो वो अपने दीगर आरओज के पास जाके कह रहे हैं कि जी हमारा सिंबल जो है वो चेंज किया जाए। ये दरखास्त आप दे सकते हैं बतौर कैंडिडेट। दो मसले ईसीपी ने से हाईलाइट किए हैं। नंबर वन तो वो कह रहा है कि 2018 से इस दफ़ा कैंडिडेट्स में बहुत ठीक ठाक इजाफा है। जब ठीक ठाक इजाफा आता है कैंडिडेट्स में, बैलेट पेपर ज़्यादा छपते हैं। पता नहीं कितने लाख टन कागज़ पिछले इलेक्शन में लगा हुआ, कितने को ज़्यादा उससे इस दफ़ा लग रहा है। मसला ये वो कह रहे हैं कि बैलेट पेपर छपना शुरू हो गए हैं। जो दीगर प्रिंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस छापती हैं वो भी स्टेट की ही होती हैं, और या स्टेट की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो बैलेट पेपर छापेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप इलेक्शन सिंबल्स बार बार चेंज कराते रहेंगे तो इलेक्शन भी आगे हो सकते हैं। तो ये तो बड़ा मसला है। सिर्फ जाहिर है, देखें, एक तो वैसे ही इस दफ़ा लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आ रहा है और लोगों को शौक भी हो रहा है कि उनके नाम का टिकर भी चले, तो कैंडिडेट्स वैसे ही बढ़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने आखिरी मौके पे पीटीआई को का सिंबल ले लिया तो उनके तो कुछ 250 कैंडिडेट फाइल हुआ हुआ था। हाँ। तो वो तो आपको एकदम से 250 नया सिंबल चाहिए। हाँ जी। तो वो चीज़ हुई है। तीसरी चीज़ ये कि ये जो है ना एम्बैरेसिंग सिंबल्स देना, ये कोई तारीख में पहली दफ़ा नहीं हो रहा, ये पहले भी होता रहा है। और पहले तो ख़ास तौर पे ख़वातीन जो खड़ी होती थी ना इलेक्शंस में, उनको डिस्करेज करने के लिए ना कि वो ना इलेक्शन लड़ें, उनको दिए जाते थे ऐसे सिंबल्स कि वो उसके स्टिकर्स और पोस्टर्स लगाते हुए शर्मिंदगी महसूस करें। सो ये तो चलता चला आ रहा है। और फिर वही बात है कि अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इतना ज़्यादा उनको ख्याल था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन बहुत ज़रूरी है, तो फिर इसका फैसला जल्दी देते ताकि प्रिंटिंग में टाइम बचता, या फिर इस दफ़ा उनको फाइन करके जाने देते, या फिर वही बात है कि इलेक्शन फिर 10 दिन आगे कर देते। सो ये सारे मसाइल तो चलेंगे। बाकी जो इलेक्शन का आगे होने वाला मामला ना, देखें, इलेक्शन वही बात है कि सारी दुनिया कहती थी इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने, इलेक्शन नहीं होने। हम कहते थे इलेक्शन होने हैं। और हम क्यों कहते थे? क्योंकि इनको आईएमएफ से पैसे चाहिए और कोई मसला नहीं। अच्छा, उन्होंने अपनी जो सेकंड ट्रांच है वो फरवरी के महीने में रखी हुई है। एक तो 700 मिलियन की तो आ गई, जो 1 बिलियन वाली है वो फरवरी जो की लास्ट ट्रांच है। सो अब वही बात है, ये 10 दिन लेट कर लें, मेरे नहीं ख्याल उससे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर ये कहेंगे ना महीना लेट, तो मेरा वो फाड़ लेंगे। नहीं, वो फाड़ कर लेंगे, वो तो फिर मसला खत्म हो जाएगा। फिर तो इलेक्शन होंगे आपके जाके कहीं अगस्त में। उसकी वजह ये है कि अगर आपने महीना आगे कर दिया तो फिर आ जाएगा रमज़ान का महीना। रोज़ों में तो नहीं इलेक्शन हो सकते, जाहिर है। रोज़े ख़त्म होंगे, ईद। यहाँ पे आपको पता नहीं, हमारा एक सीज़न होता है जिसके अंदर फिर छुट्टियाँ को ज़्यादातर छुट्टियाँ नहीं इसी दौर में होती हैं। छोटी ईद ख़त्म होगी, उसके बाद इलेक्शन फौरन नहीं करवाते। बजट है, बड़ी ईद है। तो बड़ी ईद के बाद कहीं जाके, मतलब वही जुलाई टाइप के अंदर जाके फिर इलेक्शन होंगे। अगर तो ये 8 तारीख से उन्होंने, मेरे ख्याल में 10 दिन तो आप ठीक शायद कह रहे हैं कि हो जाएंगे आगे, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते ये। और ये देखें दोनों तरफ से फंस गए। इसी से मैं ज़रा आऊँगा एक और ख़बर पे जो हमारे पास है। इससे पहले कि आप दूसरी खबर पे आए, मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हाँ जी। कि वो बड़ा सादी सी बात है, वो सबने सुना हुआ है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन्स, ठीक है। तो
अब ये जो हो चुका है ना, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादती हुई है, ठीक है, अब इस पे बहस ही नहीं है, लेकिन अब हो गई है, अब हमने आगे चलना है, ठीक है। ये जो कैंडिडेट्स हैं, अब वही बड़ी बात है कि 7-7, 8-8 कैंडिडेट है जो क्लेम कर रहे हैं कि असल पीटीआई मैं हूं। सो बुनियादी बात ये है कि किस तरह याद रहेगा किसको। अभी भी टाइम है, इन सब के पास मेरे से रब्ता करें, इनको मैं गाने बना के देता हूं जिसमें सिंबल भी याद हो जाए और इमरान खान का तस्करा भी आ जाए, ताकि ये दोनों आपस में नत्थी हो जाए, लोगों को पता हो कि मैंने जाके भालू को वोट देना है। वाह सर, आप कितनी खूबसूरत दिहाड़ी लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन चलें, ये भी ठीक है, आप जरूर करें, बहुत अच्छी बात है। इलेक्शन आप गानों के थ्रू जा रहे हैं, आपकी अप्रोच ही चेंज कर रहे हैं, वाह कितनी बड़ी बात है। लेकिन सर एक और इशू, बिल्कुल, ये तो देखे ना, ईसीपी ने कह दिया, खान साहब ने आज के दिन ही जब उनके साइफर केस की उनकी हेयरिंग चल रही थी, तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि टेंशन नहीं लेनी, घबराना नहीं है, मेरे पास प्लान सी भी है सरप्राइज की सूरत में। और मेरा अपना ख्याल है कि जो हम पिछली बात कर रहे थे ईसीपी के इलेक्शन सिंबल्स वाली, वो ही प्लान सी है इनका कि जाके आरओ को इतना जिच कर दो कि मुझे सब्ज मिर्च नहीं चाहिए तो कुछ और दो मुझे। और अब ईसीपी जो है, ये देखें, ये तो नहीं हो सकता ना कि ईसी पे इस पे भी कह जी कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को मूव करेंगे कि कैंडिडेट्स को इजाजत ही ना हो कि अपने इलेक्शन सिंबल चेंज करा लें। ये तो कैंडिडेट का हक है कि वो जाके कहे यार मेरा सिंबल मुझे चेंज करके दो। सर हो तो कुछ भी सकता है। सो मसला ये है कि वो ना भी जाएं, ईसीपी ने जिप खोल देनी है कि जी जाओ ऐसे निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद इनके पास होगा कि ये जाएं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब ये जाएंगे तो कहेंगे अब तो टाइम ही नहीं बचा, अब तो देखें सर पे आ गया। नहीं, इस दफा मेरे ख्याल में ना अब वो करना क्या चाहिए, करना ये चाहिए कि 8 तारीख को इलेक्शन है ना, ये अदालती जो कार्रवाइयां है ना इलेक्शन की किसी भी चीज के ऊपर, उसका आई थिंक ये टाइम लिमिट डाल दें कि यार 20 तक टाइम है, उसके बाद दरवाजे बंद है, उसके बाद जो हो गया वो हो गया, इलेक्शन कराओ। ये नहीं करेंगे तो ये तो मामला सर आगे तक चलता रहेगा। इलेक्शन सिंबल इतने बंदों को अगर सारे उठ के कहें जी कि जो इंडिपेंडेंट है हमारा भी चेंज करो, हमारा भी चेंज करो, ये तो बहुत बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हाँ, दूसरा ये है कि वही वाली बात, अब देखिए मैं इमरान खान को मतलब ये कुछ ना तारीफ करने वाली बात है ना कोई बुराई करने वाली बात है, और वही जिस तरह आप कहते हैं इमरान खान का भी आपकी तरह पल्स पे हाथ है अपने फॉलोअर्स की। सो वो उनको ये पता है कि मैं अगर ये कहूँ ना कि इन्होंने हमारे साथ बहुत ज्यादती कर दी और हमें इन्होंने कंध के साथ लगा दिया, तो ये इनकी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहना कि अभी तुम देखो मैं करता क्या, इस पे ये मोटिवेटेड रहते हैं। सो स्ट्रेंज न्यू फिनोमेना वी नीड टू लर्न। हाँ कि ऑलवेज बी सरप्राइजिंग। वाह कितनी अच्छी बात है। चलें, ये तो रही सियासी बात, आगे चलते हैं। एफबीआर के तमाम मुलाजमीन का आज कलम छोड़ हड़ताल का ऐलान, मुबारक हो। सर ये बड़ी कंफ्यूजिंग खबर। उसकी वजह ये है कि 15 तारीख से तो वो मुहिम शुरू होनी थी जिसके अंदर उन्होंने आपके और मेरे जो मोबाइल फोन है वो उन्होंने बंद करने थे, हमारे घर में गैस कनेक्शन काटने थे, बिजली बंद करनी थी, हमें मतलब खत्म कर देना था। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह करे ना हो। वैसे तो मेरा अपना ख्याल है कि बहुत टॉल ऑर्डर है ये कि कोई शख्स जो है, एक इदारा जो है किसी का फ़ोन और बिजली और गैस बंद कर दे और बाकी इदारे मान भी जाएं इस बात के ऊपर। लेकिन ये मेरे ख्याल में किसी और वजह से उन्होंने हड़ताल की है। मेरे ख्याल में जो खबर के मुताबिक जो अभी देख भी रहे होंगे सब लोग, ये रीस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया था अभी निगरान हुकूमत ने एफबीआर का। रीस्ट्रक्चरिंग का मतलब यही है कि बेसिकली सबकी जेडीज बदल रहे होंगे, सबका जो एरिया है जिस पे वो करते हैं वो बदल रहे होंगे, उसमें कोई नई डिविजनिंग कर रहे होंगे। सो उस वजह से इन्होंने इनलैंड रेवेन्यू वगैरह ने इन्होंने कलम छोड़ हड़ताल, एक तो ये भी बड़ी ज़बरदस्त टर्म है कलम छोड़ हड़ताल। हालांकि अब तो कलम से कुछ नहीं होता, अब तो कंप्यूटर पे होता है पुरानी, लेकिन चल सही है वो तो। दूसरी चीज़ ये है कि सर ये अभी आप देखेंगे जो मैं जिस पे आपको बार-बार दे रहे थे कि जब ये छोड़ देंगे हड़ताल हो जाएगी तो कुछ भी तब्दील नहीं होगा, सब पे चलता रहेगा। तो मेरा तो ख्याल ही यही है कि पूरा एफबीआर खत्म कर देना चाहिए जो तनख्वाहें दे रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको याद होगा मैंने आपको एक खबर भेजी थी, पता नहीं क्यों आपने वो की नहीं, कि फिक्स टैक्स स्मॉल रिटेलर्स पे। अच्छा नहीं किया सर, हाँ इट्स ओके। अब फिक्स टैक्स जो है उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि हमारा टैक्स कलेक्शन सिस्टम खत्म हो गया, एक ही है बस कि वो नहीं कर सकते। और फिर पता है क्या, इनका कसूर भी नहीं है। एक तो अगर आपकी बात भी सही है ना कि जी लोगों के कनेक्शन नहीं काटने हमें, उसकी वजह कि लोग कुटेंगे, ठीक है, मतलब बात ये है कि आपने देखा है कि 2-3 महीने से आपको एक खबर नहीं मिली कि जी हमारे इलाके में लेस्को का बंदा मीटर रीडर लेट आया, क्यों नहीं मिली?
ये तो दिहाड़ी लगाते हैं ना, लेट आके रीडिंग लेते हैं, लोगों ने कुटना शुरू कर वो टाइम पे आते हैं। सर एक और मसला है इसके अंदर, आप सॉरी आपने पॉइंट बताया। मसला पता है क्या है, जो टैक्स कलेक्शन का बेसिक प्रॉब्लम है, लोग टैक्स नहीं देंगे, देंगे ही नहीं। लोग टैक्स तब तक नहीं देंगे जब तक उनको इस तरह से नहीं लगना शुरू होगा कि हमें यहाँ पे इंसाफ मिलता है। बात ये है कि अगर मेरा कोई भी डिस्प्यूट होना है तो मैंने उस पर अगर सब्र शुक्र ही करना है, तो मैंने ना अदालत जाना है ना मैंने थाने जाना है, तो मैं टैक्स किस चीज़ के लिए दे रहा हूँ? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। अच्छा एक सर इसमें मसला है, और ये इस वजह से बात मनफी है। आपका जो जिधर आप रहते हैं, कई साल से रह रहे हैं, आपका ना एक सिस्टम बना होता है, यार वो जाके दही ले आओ, दूध ले आओ, कुछ चीज़ ले आओ, तो सामने वाली दुकान है वो बंदा जानता है, आपका खाता भी है वहाँ पे, आपका सिस्टम चल रहा है। भाई आपने मार्केट में जाके कोई फिल्म देखनी है, कुछ भी करना है, आपका एक एरिया आपको पता है क्या है। जब आप एकदम से किसी को उठा के एक नई एरिया पे डालेंगे ना, तो उसको सारे कनेक्शंस फिर से बनाने पड़ेंगे, वहाँ के जो लोग हैं उससे फिर से उसको यस करनी पड़ेगी, वहाँ जाके अपने आप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उससे होता है खर्चा, उससे आपकी जो इनकम है वो नहीं होती। तो ये कलम वाली जो हड़ताल है ना, ये इस वजह से कि अगर इनको अप एंड डाउन शिफ्ट कर देंगे, एरिया शिफ्ट कर देंगे, इनकी एरिया पक्के होती हैं। तो ये असल में मसला है कि वो कह रहे हैं यार कि की कर रहे हो तुम तो ठीक है, मतलब इसके अंदर जाहिर है मुस्बत पहलू ये है कि एफबीआर आजकल बंद है, हम तो वैसे ही कहते हैं बंद हो जाए। तो देखिए नैब भी बीच में बंद हुई थी, किसी की सेहत को कोई फर्क पड़ा नहीं। ये भी बंद करके देखिए। सर इस मुल्क की जो सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि हम इतने सेल्फ रिलायंट हैं कि कुछ चले कुछ बंद हो जाए हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। सर कितनी ये वैसे देखेंगे एक केस स्टडी है, ये सोशल साइंसेस के अंदर एक पूरा चैप्टर लिखा जा सकता है हमारे जबरदस्त मुल्क में, कि अवाम को इतना आप जिच कर दो कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए हर चीज़ में। और टैक्स जो है एक चॉइस है। सर मुझे बताएं, आप ही कहते हैं कि टैक्स देना अमीरों को शौक है, एक शख्स जो नहीं देता और एक शख्स जो देता है, उसमें क्या फ़र्क है? कितना को फ़र्क है? हाँ, वो गाड़ी पे कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं उसको, और बिजली के बिल में कुछ मतलब पैसे अगर एक एक्स्ट्रा बंदा होते हैं। जो बिल्कुल टैक्स नहीं दिया उसने आज तक, वो और उसके पैसे ढेर सारे हैं, वो अभी वीज़ा कटवा के कैलिफोर्निया जा सकता है? जा सकता है। बिल्कुल वो क्या बात रहेगी। बिल्कुल वो जो है ना, बल्कि उस जो टैक्स देता है उसकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल है कि आप जून में इकट्ठी करनी शुरू कर दो रसीदें, और सितंबर तक आप रसीदें ही इकट्ठी करते रहते हो। और इसके देखें ना, फिर जो हमारी एक और तबका है, जो हमारे टैक्स अकाउंटेंट बरादरी है, देखें उनका भी जो रोज़गार है वो मुंसलिक है इस एफबीआर की पॉलिसी से। मतलब वो टैक्स कोड पढ़ते हैं, टैक्स लॉ पढ़ते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे अच्छे टैक्स लॉयर्स होते हैं जिनको अंदरों बार पता होता है टैक्स कोड का। अपने शब्बर साहब, हाँ बिल्कुल, उनको हर चीज़ पता होती है। लेकिन देखें टैक्स जो आपका अकाउंटेंट होता है उसका काम टैक्स फाइल करना नहीं होता, लोग ये समझते हैं उसका काम होता है आपका टैक्स मैनेज करना, कि आपने कौन सी चीज़ कब कहाँ कैसे ये करके वो करके जजमेंट करके अपील करके आपका उल्लू सीधा कर देते हैं। सो ये तो देखें चीज़, आप टैक्स दे ना दें, ये लोग तो मौजूद हैं, अगर आप देना चाहते हैं इनके थ्रू करें, खुद प्लीज को बंदा जो है वो एफिशिएंट ना हो। हाँ, दूसरा एक और चीज़, जब तक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं ना आता तब तक भी लोग बिल्कुल टैक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे। क्योंकि मैंने एक टैक्स दिया है, जिस तरह आप कह रहे हो कि मैं एक इलाके में रहता हूँ, मुझे पता है कि वो टैक्स कहाँ पे लग रहा है। मैं यूनियन काउंसिल को अपने जाकर गिरबान से पकड़ सकता हूँ कि बेटे मेरा नाला खुला हुआ, मैंने 5 लाख रुपया टैक्स दिया इस साल। तो जब तक ये नहीं है ना, आप जितना टैक्स दोगे ना, ऊपर वाले कहेंगे अब हमें बैरूनी मुमालिक से खतरा और बढ़ गया, मजीद दो टैक्स। तो आपको तो पता ही नहीं आपके किधर लग रहा है। तो वो फिल्म आपने मुझे कहा था, रेकमेंड की थी, ड्राई डे देखने की, वो बड़ी जबरदस्त थी। और देखें उसकी हालांकि बात तो किसी और चीज़ पे, वो तो सारे शराबी होते हैं जिनको फिर उनकी जो एक बंदा जो है वो सियासी वजूहात की वजह से फंस जाता है, लेकिन एंड का उसका बेगमात उठाती है। लेकिन एंड में उसका जो मुझे लगा जो उसका जो सिस्टम है वो तो यही है कि ये बल्दियाती निज़ाम, ये जो लोकल बॉडीज़ का सिस्टम है, इसके बगैर इसके साथ कितनी चीज़ें जो है आपकी चेंज हो जाती हैं। हर मसला ही बल्दियाती मसला है ये। इधर इससे ज़्यादा फजूल बात कोई नहीं हो सकती कि हम लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, ओ भाई बाढ़ में गए सारे। हमारा तो घर, मेरी एफआईआर नहीं कट रही, मेरी गली नहीं पक्की, मेरा ये मसाइल है। आप अपने काउंसलर के पास जाएं, आप अपने, बल्कि ये तो देखें ना, इसको मैं एक और इसके अंदर जिद्दत ले आता हूँ, आपकी गली का एक बंदा होना चाहिए यार, कि जब हमारी गली है उसके अंदर यार सड़कें खराब हैं, 4 घर वाले पहुंच जाएंगे उसके पास तो वो तो परेशान हो जाएगा। और अगर इससे एक और चीज़ हो सकती है, मेरा अपना ख्याल है कि देखिए अब सियासतदान जो हैं
जिसमें देखिए हमारी नज़र होती है दो लोगों पे हमेशा, हर हुकूमत में, एक प्राइम मिनिस्टर, एक फाइनेंस मिनिस्टर, और हम उन सबसे ये जैसे कि मैं जिना अस्पताल गया तो वहाँ पे मेरा इलाज नहीं हुआ, वहाँ बेड्स नहीं थे, इसहाक डार में पढ़ो भाई, उसका क्या ताल्लुक है इस बात से? उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है इस चीज़ से। या अब देखिए ना, मैक्रो लेवल होता है और माइक्रो लेवल होता है, यहाँ पे सिर्फ मैक्रो ही है और उसके आप उसी तरफ देखते रहते हैं। वैसे तो कोई भी अगर बात ना भी हो तो इस सागदार को तो ऐसे ही फाड़ लेना चाहिए जहां मिले, लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमें, क्योंकि हम किसको पकड़े, नीचे है ही कोई मैं ये कह रहा हूँ अगर निचले लेवल पे ये चीज शुरू हो जाएगी तो उनके ऊपर अगर प्रेशर कम होगा तो वो वाकई में शायद कोई गवर्नेंस कर सके। एमपीए की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है ना वो मिनिमम 2.5 लाख बंदे की, 2.5 लाख बंदों के मसाइल कहाँ याद है? सर ये देखें ना, एमपीए का भी सीन बड़ा डिफरेंट है। लोग समझते नहीं है कि यार वो तो एमपी है, यार एमपीए का बड़ा सीन होता है, लेकिन ये इनफैक्ट लोगों को लगता है एमपीए का काम है, यार मेरा ये ठीक, एमपीए का भी काम नहीं है। एमपीए से नीचे जो आपका बल्दियाती सिस्टम है, अगर तो वो आप करा पाए और लोग एजुकेट हो जाएं तो फिर तो मेरे ख्याल में काफी मसलों का हल वहीं है। वो जब तक वो नहीं होगा इनका पेओ भी नहीं टैक्स ले सकता। अच्छा चलते आगे एक और खबर करते करते रुखसत होते वो भी मुस्बत है। सार्फिन को 3 करोड़ 33 लाख यूनिट्स की बुनियाद पर रीएडजस्टमेंट मिलेगी, ये लेस्को की तरफ से है। सो जैसे आप कह रहे थे आपको 600 यूनिट इजाफी नहीं पड़े और मुझे पड़ गए तो मुझे एडजस्टमेंट मिलने लगी, यही बात है। ये बिल्कुल यही बात है, लेकिन मेरे ख्याल में ये पिछले महीने की नहीं है। अच्छा, ये उससे पिछले की, ये कोरोना वाला तो नहीं अभी तक निकाल रहे? नहीं, ये जो लास्ट गुजरा था ना, जुलाई अगस्त के सितंबर, जिसमें बहुत शोर मच गया था, ये डार साहब का जो आखिरी महीना था। अच्छा। ये तोहफा वो दे के गए हैं। अच्छा अच्छा। और इसमें चलें ठीक है, आपको यूनिट वापस मिल रहे हैं, मुबारक हो। लेकिन जो इसमें बहुत ज़्यादा वो हैंड कर गए ना, वो ये कि जो सबसे छोटी स्लैब होती है ना, जिसमें सब्सिडी सबसे ज़्यादा है गरीबों के लिए, उसमें वो ये कर गए। पहले उन्होंने रूल बनाया कि अगर 6 महीने में से किसी एक महीने में भी उस स्लैब से आप ऊपर गए हो तो आपको अगले 6 महीने तक उस लोएस्ट स्लैब पे सब्सिडी नहीं मिलेगी। और उसके बाद सबकी रीडिंग लेट लेके तो ये एक्स्ट्रा यूनिट ठुकवा गए, और अब आपने उनको उस महीने के यूनिट तो वापस कर दिए हैं, लेकिन उससे अगले 6 महीने तक उनकी सब्सिडी लगी ना। और ये अभी भी हो रहा है, हमने पहले भी हम ये बात कर चुके हैं। इससे ये नतीजे ने लेस्को वाले जो बड़े अजीब लोग हैं सर। लेस्को को तो ऊपर से ऑर्डर आया। हाँ वही, बट आप देखिए ना, बंदा जो है कितना परेशान हो जाता है कि यार मैंने तो कुछ किया भी नहीं। अब देखिए ना, घर वालों के साथ कितनी आप जाती करते हैं। गर्मियों का मौसम आता है तो आप कहते हैं यार कि एयर कंडीशनिंग जो है लेट चलाओ, मतलब रात के वक्त चले तो ठीक है, सारा दिन चला के बेशक ना भी चले ठीक है। बत्ती नजर आ गई तो वो घर में एक इंसान जरूर होता है कि बत्ती क्यों जल रही है, बंद करो। हालांकि आजकल जिस किस्म की लाइट्स हैं वो इतनी बिजली नहीं लेते। फिर फ्रिज तो चलने हैं, फ्रीजर चलने हैं, चलें गीजर नहीं चलने हैं, बट स्टिल आपके एक ना एक्टिव रोल होता है कि यार मैं बिजली अपनी मैनेज करूं ताकि कम खर्चा हो। उसके बाद इस किस्म की यकी से आपका बिल बढ़ जाए तो फिर अगला बंदा क्या करे? कुछ भी नहीं करता, किसी जोगे ही नहीं रहता बंदा। हाँ, मैं तो इसलिए सोचा कि बच्चे ना ज्यादा होने चाहिए। आपने एक बच्चा ना सिर्फ इस काम के लिए मुख्तस किया हो कि तुमने ना घर की कॉस्ट कटिंग करनी कि देखो कहाँ पे कोई इजाफी चीज चल रही है, तो इस तरह से आपने अपनी जिंदगी प्लान कर दी। या फिर मैं इसके अंदर एक और ऐड कर दूं कि एक बच्चा ये करे, एक बच्चा ये हो जिसको आपने खिला के ना इसको प्रमाण टाइप बना देना है, ताकि वो जब इस किस्म की चीज हो जाए उस दूसरे की एफर्ट्स के बाद तो वो जाके इनको कुटे जाए सर। वाह। और इससे मसले आपके हल होंगे कि मतलब बिल नहीं ठीक करोगे आ जाओ। बिल्कुल। और उसके लिए आप एक बजट रख लें उसकी बेल छेल का, सब चीजों के लिए। हाँ। और हार्ड बच्चा होगा, बिल्कुल। रिकवरी बॉय आपको चाहिए, उसका नाम आप रखें मीका। इसी पॉइंट पे जा सकते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।